मैं दुनिया की उन अभाग्य लड़की में से थी जिनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और जो अपनी माँ की दया पर निर्भर थी। मेरे चाचा भी विशेष दयालु नहीं थे, लेकिन कभी कभी वो अपना ख्याल रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मैं अपने चाचा का बहुत आदर करती थी। वो आदर समाप्त हो गया था और उन्होंने मुझ पर क्रूरता का पहाड़ तोड़ दिया। नौकरी से निकाल कर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर डाल दी, जबकि मैं उस समय केवल 18 वर्ष की थी। ऐसा मत करो, मैंने आसार होकर संघर्ष किया और जैसा मामानी ने कहा वैसा मैंने ही किया। मामानी का 25 साल का बेटा मुझ पर फिदा था और मामानी इस बात को कैसे सहन कर सकती थी। जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती थी वो उसे अपनी बहू बना। ये मैं हूँ, मेरा रूप है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। और अपने चेहरे को छूकर अपनी सुंदरता को देखती थी, लेकिन मेरी सुंदरता रसोई घर की समाप्ति थी। मोमिन का बेटा मुझ पर फिदा था। मामानी ने अपने अद्भुत बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। वो अपने बेटे के लिए ऊंचे घराने से डॉक्टर बहू लाना चाहती थी और मैं एक गरीब लड़की थी जिसके माता पिता भी नहीं थे और उन्हें दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना था। मुझ में एकमात्र गुण एहसान था, मैं बहुत खूबसूरत थी। और जिन्हें दहेज के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला था, तो मैं बहुत खूबसूरत थी। मस्जिद मेरी खूबसूरती का दीवाना था। उसने ममानी से कहा कि अगर वो शादी करेगा तो मुझसे ही या किसी और से नहीं करेगा। ममानी का पुत्र 2 वर्ष तक कुंवारा रहा, लेकिन सारा वक्त मतलब मेरे ऊपर ही गिर गया। मैंने अपने उनके बेटे को फंसाया है, वो जिन्हें बन रहा है, लेकिन सारा दोष मेरे ऊपर था कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। ये कहकर मैं ये कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मोमानी के बेटे से शादी करने का मतलब एक बार फिर इस नर्क में जीना था, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी और वापस कभी नहीं आना चाहती थी। उसी समय मेरे लिए रिश्ता आया। मोमानी ने तुरंत सगाई कर ली और शादी कर दी। इन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरे कपड़े भी बनाए, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा कि जिनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशियाँ सरी हो गई। जब मुझे अपने पति के बारे में ऐसी बात पता चली तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। एक दुल्हन के रूप में सुनहरे के लोगों के पर बैठे थे और अपने पति वालिद का इंतज़ार कर रही थी। वालिद अंदर आए और मेरे चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे पास आकर बैठे, पर ना जाने क्यों मुझे किसी की एहसास हुआ। उन्होंने मुझे बताया नहीं वो क्यों हंस रहे थे और पीछे क्यों नहीं मुड़ रहे थे। मैंने घुमाकर उनकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ना देखकर मेरे सामने देख रहे थे। डूब गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं या इस शादी से खुश नहीं हैं जो आप मुझे नहीं देख रहे। तो वो फिर हंसने लगे। मुझे उनका व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह क्यों हंस रहे थे। मुझे लगा कि वो इस शादी से नाखुश है। शायद उन्हें कोई और पसंद है। उन्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, इसीलिए वो हंस रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो किसी और को पसंद करते हैं। वो फिर से हंसने लगे। अब मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था। अगर मैं उनकी दुल्हन को पसंद नहीं करता तो उससे बात नहीं करना क्या। मेरा दिल भी किसी अन्य की तरह है। वो गहरी खाई में गिर गया। मेरी पूरी कोशिश थी कि एक बार जब उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया तो वो जिस लड़की से प्यार करते थे या जो भी हो, मेरा चेहरा देखने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे और उसने मेरी तरफ देखना अच्छा नहीं समझा। मैं ये सोचकर रह गई, मेरे पति और मेरे
ससुराल वालों की मैं इतनी सेवा करूँगी कि मुझे मामनी के पास वापस ना जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें किसी की ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता? सास विलास ने कहा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। फिर मैंने कहा, वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे लिए पूजा की तरह है। मैंने एक धुंध और वफादार पत्नी की तरह उनसे कहा तो वो फिर हंसने लगा। फिर उसने कहा, नाज़नीन, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। अगर इंसान में कोई भी खूबी हो तो दुनिया उसे प्यार करती है, लेकिन यदि उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, किसी भी तरह की कमी हो, तो ये दुनिया बेवफा हो जाती है। अभी तुम मेरे प्यार की इबरत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ। मैंने सभी से सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारी सुंदरता नहीं देख पाता। वलीद ने बोलना जारी रखा, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि वो मजाक कर रहा है और मुझे इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई थी। और अब अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में उजड़ गया। क्या मैं कुछ सोच कर आई थी और जिसका समर्थन करना आई थी उसे देख ही नहीं पाया, और जो देख रही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे हो सकता है? चलने दो उसे ही, कुछ मदद चाहिए। मेरा साथ धोखा हुआ है और ये बहुत बड़ा धोखा है, और ये धोखा मेरी माँ और मेरे सासू ने मेरी कुछ मदद चाहिए। मैंने उनसे कहा, यह हमारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम्हारी माँ ने किया है। उन्होंने तुम्हें हमें बताया कि उन्होंने तुमसे कहा था कि मैं देख नहीं सकता और तुम सहमत हो। वालिद ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या मैं सहमत हो सकती हूँ ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जो देख नहीं सकता? ये भगवान, मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैंने अपनी सारी नावें जला दी थी और अब वलीद अपने बिस्तर पर आकर सो गया और उसने मुझे फिर कोई बात नहीं की। मैं सोचती हूँ कि इस नर्क में दोबारा नहीं जाऊँगी, और अब कहाँ जाऊँ? नहीं किया दुआ तो वालिद ने सो गया और मैं सदमे और चिंता के मारे जागती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि रात के किस वक्त मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो वालिद सो रहे थे और मैं और समर्थन मांगे, लेकिन मैं उनका क्रोधित थी। मैंने उनका समर्थन करने भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वह मुझसे पहले अपना काम कर रहे थे। चूँकि ये कमरा उनका था, इसीलिए वो वॉशरूम भी यूज़ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे बुलाया, नैना, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में मौजूद थी, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आदत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी और उनके साथ मेरे साथ ये तरक्की हुई। दूसरों के लिए की हालत समझाना मुश्किल था। केवल जूता पहनने वाला ही जानता है कि पैर में कहाँ दर्द होता है, किस और मेरा दर्द किसी भी नहीं जानता। ऐसे ही दिन बीतते गए। मेरे ससुर मुझे पसंद नहीं करते थे, तो कैसे भी किसी काम के नहीं रहे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि हमने उन्हें सभी तथ्यों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि आप सहमत हैं, इसीलिए हमने शादी की। मैं मानती हूँ, मगर फिलहाल शादी करना नहीं चाहता था। मुझे एक वारिस चाहिए था। अब आप मुझे एक वारिस देगी? ऐसा था कि इसमें मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अंधेरे में रखा। तो आपको अपने अपने अंधे बेटे से शादी करने की ज़रूरत थी। मैंने गुस्से में अपनी सास को बताया तो वो रोने लगी और बोली, मेरे बेटे को अंधा कहे, मुझे भी गुस्सा आया है। मैंने कहा, अंधे को अंधा कहूँ तो क्या कहूँ? मैं बहुत पत्थर दिल और आत्मविश्वासशील लड़की हूँ।
ऐसा नहीं था, लेकिन परिस्थिति और घटनाओं ने मुझे पत्थर मार दिए। दिल सुन्न हो गया। पहले मुंह के व्यवहार ने मुझे पत्थर मार बना दिया और अब शादी के बाद इस धोखे ने मुझे सुन्न कर दिया। मुझे भावनाओं की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी भावनाएं टूट गई थी। मैं बुरी तरह टूट गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मैं अपनी सुंदरता की सराहना करना चाहती थी। क्या मेरी प्रशंसा की जा सकती है? मुझे मेरी अक्का मिल गई। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वली बंद कमरे में मेरी ससुरिया सुनते थे। वो मुझे चुप कराने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनके सामने होने का पता ही नहीं चलता था। ना जाने मुझे क्या हुआ। मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह से नातात्मक हो गया। उधर वाले ने कहा कि वो शहर से दूर जा रहे हैं और उन्हें लौटने में देर हो जाएगी। वे ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ आते थे। वो चले गए तो मैंने राहत की सांस ली। गुस्से के कारण मैं कोई काम वगैरह भी नहीं कर रही थी। सभी काम नौकरानी दूसरी सिर्फ मेरे दिल के लिए थी। कि आधी रात को बड़ी प्यास से मेरी आँख खुली। मैं उठकर रसोई में आ गई और पानी पीने लगी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। जब से मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी है, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज आपके पति घर पर नहीं हैं, हालांकि वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं उनकी अनुपस्थिति में आकर तुमको खुलकर बताना चाहता था। अपने प्यार का इज़हार करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूं और हर दिन आपको अपने लिविंग रूम की खिड़की में से बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे तुम जैसी खूबसूरती लड़की से शादी करने का बहुत अफसोस था। ये उस व्यक्ति के साथ हुआ जो आपकी सुंदरता नहीं दे सकता। वो मेरे कान के पास फुसफुसा कर बातें कर रहा था। मैं भाग्यशाली हूँ। और मैं हाला से मारी हुई लड़की थी, और जब मैं किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी, मैं मुझे अच्छा लगता था। उनकी बातों पर गुस्सा होने की बजाय मैं उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातें सुनना चाहती थी जो मेरी खूबसूरती का कदर करे। और मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो। उनसे मेरा मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उस रात अपनी सास से डर लगा था, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। लेकिन फिर भी उस रात मुझे अपनी सास से डर लगा था, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। लेकिन अब जब भी वलीद काम के लिए बाहर जाता तो वो नकाब पहनकर आ जाता। पहले भी किचन में आता था और अब भी वो मेरे कमरे की सीढ़ियाँ पार कर मेरे कमरे में आ जाता था और हम रात भर बातें करते थे। मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था और मैं सुनते रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वे हमेशा नकाब पहनता था। मैंने उनसे कई बार नकाब हटाकर मुझसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि समय आने पर वो मुझे दिखा देंगे। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी बातें उनकी आँखों से भी अच्छी थी, यानी वे बातचीत में माहिर थे। मुझे उनकी प्यार भरी बातों की आदत हो गई। वो मुझे दिन भर फ़ोन करते और मुझसे प्यार भरी बातें करता। वो मुझे फ़ोन करके प्यार से बात करते। मुझे अपने जीवन में जो कमी थी वो मिल रही थी, लेकिन एक गैर महरूम से एहराम मेरी सराहना करने से समर्थन थे। ये काफ़ी समय तक चलता रहा। वो बात तो करता था, लेकिन कभी गलत कदम नहीं उठाता था। शैतान ने मेरे मन में ये बात बिठा दी थी, लेकिन मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि मेरे कमरे तक आने वाला कोई अजनबी कुछ भी गलत कर सकता है। एक अजनबी पर विश्वास करना कितना कठिन था। मैं केवल आँखों से अंधा था, परंतु मेरे तो हृदय से अंधा ना हो गया है। मेरी आत्मा हर चीज़ में अंधी हो गई थी। मैंने नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे एहसास हुआ, लेकिन मैंने खुद से कभी नहीं पूछा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। एक रात हम बात कर रहे थे, तभी वलीद का फ़ोन आया।
कि वो आने वाला है तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अचानक ऐसे आ गया। मैंने कहा कि वो अच्छी चाचा है क्योंकि वालिद की कार की आवाज़ आ गई थी और वो अंदर आ चुके थे। मैंने कहा, मुझे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पति देख नहीं सकते। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, सच में जब वो देख नहीं सकते तो ज़रूरत क्या है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वालिद अंदर आए। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे नमस्ते की तो मैंने जवाब नहीं दिया और सोने की कोशिश की। मैंने लाइट बंद कर दिया और संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वालिद सो नहीं रहे थे, बैठे थे। फिर अचानक बोले, नाज़नीन, ये तो तुम्हारे मालूम है मेरे पति भी अंधे हैं और मेरे पिता भी अंधे हैं और मेरी माँ बहुत सुंदर थी। घर वालों के दबाव में मेरी माँ ने मेरे पापा को बताया वे शादीशुदा थे, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक सुनापन रहता था। एक इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ का दिल मुझ पर आ गया था, लेकिन फिर उनका दिल भी मुझ पर आ गया था और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूद में मैं हर रोज़ वो हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बात करती थी और मैं सुनता था, लेकिन कहता नहीं था कुछ। जैसे ही वालिद ने ये शब्द कहे, मेरी तो जान ही निकल गई। ये तो मेरी कहानी है जो मुझे यानी मेरे सास ने की है। वही क्रूरता मेरे साथ भी हुई और मेरी सास ने भी वही क्रूरता मेरे साथ दोहराई। किसी तरह मुझे लगा कि मेरी सास ने मुझसे अपनी तंग का बदला लिया। जब वालिद ने दोबारा बोलना शुरू किया तो मैं चौंक गया, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, जवानी आ गई। फिर जवानी आई, आदमी चला गया, फिर वह मैं और मेरी माँ और बस मेरी माँ थी। मैंने दूसरे बच्चे की परवाह नहीं की और मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। मेरे पिता जीवन भर ये पाते रहे कि कोई उनके घर आता था और उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी से बात करता था। मेरी माँ इतनी ज़िद्दी हो गई थी कि उन्होंने मेरे पिता के होने या ना होने की कोई परवाह ना की। मेरे पिता के सामने ही वो आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और मैं उनकी बातें सुन रह सकता था। इसी दौरान मुझे पता चला कि वो मेरी माँ का चचेरा भाई था जो उनसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने मेरे पिता पर दया आ रही थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं मुझे मेरे पिता से विरासत में मिली है। तो मैं बचपन में देख सकता था और अपनी माँ की हरकतों को अपनी आँखों से देखता था, क्योंकि ये अंधापन मुझे अपने मेरे पिता की विरासत से मिला। बचपन में मैं पूरी तरह से अंधा था और मुझे खुशी थी कि मैं अब नहीं देख सकता जो मेरी माँ करती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इलाज बोले, इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वलीद बोलते खामोश हो गए। तो वो अंधे थे। फिर उन्होंने मेरे एहसान को कैसे देखा, तुमने मुझे कैसे देखा? फुटनोट, मुझे लगा कि मेरी आवाज़ किसी खाई में आ रही थी। मेरा दिल टूट गया था। वो देख सकते थे कि वे क्या कर रही थी। ये क्या किसी की तरह मजाक था जो मेरे साथ हो रहा है? मेरे पास तो बचपन से ही आँखों का इलाज शुरू किया। मुझे ज़्यादा वक्त दिक्कत नहीं हुई। थोड़े समय के इलाज के बाद ऑपरेशन के माध्यम से मेरी दृष्टि वापस आ गई और वो सब कुछ देखने लगा। तभी मेरी माँ ने मुझसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मुझे शादी करने का फ़ैसला कर दिया और मैंने चुपचाप उनके फ़ैसले का स्वीकार कर लिया। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अब एक तक अंधा हूँ और मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मेरा दिल पहले ही टूट चुका था जब हमारी शादी तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम कैसी पत्नी साबित होगी। मेरे अंधेपन की बात सुनकर बेवफा बनोगी या मेरे सहारा बनोगी, लेकिन आपका ख्याल
ऐसा हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने लगभग 1 महीने तक तुम्हारे सामने अंधे होने का नाटक किया और 1 महीने में ही तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे अपना प्रेमी बना लिया। विलीत की बातें सुनकर जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट गया और सचमुच मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई थी। नाज़ वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। उनकी बातें सुनकर मुझे चिंता होने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी किस्मत पर कैसे शौक मनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुमने मेरे साथ सब क्यों किया? मैंने मनीष से सवाल करने की हिम्मत जुटाई। कमरे की लाइट जले, दराज से वही निकाब निकालकर अपने चेहरे पर लगाया तो वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मुझे अपने पति से इतनी नफरत होने लगी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मुझे अपने पति से इतनी नफरत हो गई कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो आंखें मेरे नकाब के पीछे से देखी थी वो मेरे पति की थी। अगर मैं शादी कर लूँ तो नाज़नीन मुझे अपने पति बाद में कोई दुर्घटना होने पर क्या आप किसी और से रिश्ता बना लेती? वलीद के सवाल से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे पास कहने तो कुछ नहीं था। मैं बदल रहा था। इसे फूट जाने दो और मैं इससे समा जाऊं। मुझे इस नकाबपोश से प्यार हो गया था, फिर वो मेरे पति था और अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं हालत के मारे हूँ। अपने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं एक मासूम लड़की पर मुकदमा चलाकर उसे सज़ा देना चाहता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। ये सच है कि किसी अजनबी के साथ तुमने सिर्फ शब्दों की सीमा रखी, भावनाओं और जज्बातों में पवित्रता दिखी और मैंने एकांत में देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपको बस प्यार भरे शब्द की ज़रूरत है। आप में कोई बुराई नहीं थी, आप में हीनता की भावनाएं और बस इतना ही था। नाज़नीन मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। यदि मैं कर सकूं तो कृपया मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे साथ गलत नहीं किए बल्कि मैंने आपके साथ गलत किया है। आपकी परीक्षा लेकर आपको ढंग से रूप से देखकर वालिद ने कहा। मैंने रोते हुए उनसे गले लगा लिया और मैं उन्हें कहा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, उन्होंने भी मुझे माफ़ कर देना चाहिए। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे पैदा नहीं होते, मैं अंधा हूँ। आज भगवान ने वलीद को आशीर्वाद दिया, उनकी आंखें वापस आ गई है। उसने मुझे दोस्ती भी दी है और मैं उनका आभारी था। उस रात हम दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी था और हम बहुत खुश थे। कहते हैं ना कि भगवान के दर घर देर है अंधेर नहीं। अगर आपको ये कहानी